हेलो, घर पहुंच गया, नीचे उतर। पहुंची गया, पता ही नहीं चला। हेलो, मीटर के पैसे कौन देगा? पैसा? हाँ तो 500,000 की पुरानी नोट है जो तेरे काम नहीं आएगी। इससे अच्छा ये मीटर ही रख, लगा ले। अरे ये मेरा ही मीटर है। इसीलिए तो शरीफाई दिखा के दे दिया ने। चुपचाप भाड़ा निकाल। तुझे पैसा चाहिए? हाँ। दिल बड़ा रखने भाई। चल दे। ले भाई जा। जीएसटी का मारा लगता है। ए क्या है? फोन का चार्जिंग खत्म हो गया। मेरा फोन भी चुरा लिया। तुझे तो मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होगा और जलने को लकड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सुल्तान पहलवान की इकलौती औलाद नहीं। क्या बोलता है? तू सुल्तान का बेटा हाँ है? तो मारा पप्पा भी दंगल में मंगल तेरे बाप से मेरे बाप को कंपेयर कर रहा है। फोड़ूं क्या तेरे को? हाँ ले शर्ट ले, चल निकल, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चल जा जा। बाद में मिलते हो भाई। क्या शिवा, मिला ना सरप्राइज? ये अचानक घर को रीडेकोरेट करने का आइडिया क्यों आया? खाली बैठे कुछ तो करना था। कब तक घर पे बैठकर दीवारों से बातें करती? इसीलिए कपड़ा सिलेक्ट किया, स्टिचिंग की और फिर पर्दा बना दिया। वेरी गुड। व्हाइट वॉल्स, ग्रीन कर्टन्स, घर में हरियाली ले आई और मेरी लाइफ में भी। You like it, huh? I love it. गड़बड़ है। उस आदमी ने मेरे सामने रेडीमेड पर्दे लगाए, फिर भी मैडम बोल रही है कि हाथों से सी के ये तैयार किया है। पति को धोखा दे रही है। इस तरफ आइए। सर, Yes, ये लोग आ गए। you can leave. बैठ जाइए। तो आप ही मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं? जी हाँ। संगीता। यस सर। आई एम शिवा, CID ऑफिसर। मैं ही रहीम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सर, इस केस के बारे में आपको कुछ और पता चला? अपने पापा से पूछिए, इन्हें पता है। सर, आपको कहाँ जाना है? बार बार एक सवाल मत पूछ। जैसा मैं कहूँ वैसा करता जा। गाड़ी घुमा। तू किधर जा रहा? मैडम आज भी कहीं गई है क्या? हाँ, और बोलिए 7 बजे तक लौटेगी। ये ले, आंसू छे। मैम साहब ने ये सब सीरीज लाने को बोला है। बिजली का बिल, फोन का बिल भी भरने को बोला है। तू ये चाबियां पकड़। यह किस लिए? शाम तक मैम साहब ने घर बंद रखने को बोला है। मैं घर जा रही है, सीधे 6 बजे आऊंगी। स्ट्रेट चलता जा। हाँ मैडम। कुछ तो लफड़ा है। पति के पीछे दाल खिचड़ी क्यों पक रही है? वो सामने पान की दुकान दिखाई दे रहा है ना? हाँ। वहाँ से राइट लेना। अच्छा जी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अब्दुल्ला से मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा आप इस रिश्ते से नाराज थे। रहीम के काफी मनाने के बाद आप इस रिश्ते के लिए राजी हुए। वो क्या वजह थी कि आपने हाँ कर दी? आपने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मिस्टर कृष्णमूर्ति, आई एम आस्किंग यू। बताता हूँ। पापा, सारे वर्कर्स चले गए हैं। सुंदर अंकल दोनों चूल्हे जलाने से पहले आरती कर लेंगे। संगीता, देखो कल रसोई में साझा चूल्हा जलेगा या अलग अलग, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। क्या मतलब? एक मुस्लिम दुल्हन का चेहरा देखे बिना निकाह करता है, जबकि हिंदू लड़का लड़की मिलकर अग्नि के फेरे लेते हैं। अगर मुझे अब्दुल्ला के साथ दोस्ती की अग्नि को जलाए रखना है तो तुम्हें रहीम का प्यार भुलाना होगा। आपकी दोस्ती की खातिर मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। अपनी बेटी की बातों पर भरोसा करके मैं फंक्शन में खाना बनाने पहुंच गया। अरे भाई सलीम, हुआ कि नहीं हलीम? देखो, अरे 10 मिनट से ज्यादा हो गया है। फजल भाई, इसका पगार काटना पड़ेगा। इसका काम में ध्यान नहीं है। बहुत टाइम लगा रहा है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। फंक्शन शुरू होने पर मैंने अपनी बेटी से कोल्ड ड्रिंक्स ले जाने को कहा। उसे बाहर जाते देख रहीम अपना काम किसी और को सौंप के उसके पीछे जाने लगा। I am glad to announce, just as last year, we have won the prestigious state award for being the best real estate company in our entire state. पर रहीम उसके पीछे पड़ा रहा। मेरे मन में एक डर सा था कि संगीता फिर से अपना मन न बदल दे। दिल में कई तरह के ख्याल आए। उस टेंशन से मुझे चक्कर आए और मैं गिर पड़ा। अरे या अल्लाह, ये क्या हो गया कृष्णा भाई? कृष्णा भाई, या अल्लाह, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ भाई। वो कैसे है? घबराने की बात नहीं है, सिर्फ बीपी लो था। जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अब्दुल्ला, वो फंक्शन। चिंता मत करो भाई, संगीता वहाँ पर है, वो सब संभाल ले। उसे उतना अनुभव नहीं है। सुंदर है ना उसके साथ, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। जब मैं फंक्शन वाली जगह पर पहुंचा, वहां बैठे सारे गेस्ट वेजिटेरियन खाने को एंजॉय कर रहे थे।
फंक्शन का केटर कौन है? कृष्णमूर्ति, और कौन? खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, कृष्णमूर्ति जैसा खाना और कोई नहीं बना सकता। ओह, बहुत ऐसा? स्वादिष्ट बनाता है। मैं अपने घर की पार्टी में भी इसी केटर को बुलाऊंगा। बिल्कुल बुलाइए। रहीम जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। रहीम के हाथों में तो जादू है। पापा, जब मुझे पता चला कि आपको सिर्फ लो बीपी की वजह से चक्कर आए हैं तो मुझे बहुत राहत मिली। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये खाना तुमने कैसे बनवाया? मैंने खाना नहीं बनवाया। तो फिर? वो रहीम, ये वेजिटेरियन खाना तुमने बनाया? लोग तारीफ करते नहीं थक रहे, विश्वास नहीं होता। कुछ नया सीखना, खासकर जिसके बारे में बिल्कुल पता ना हो, अपन के लिए चैलेंज है। वो क्या है कि महीनों से तुमको खाना बनाते हुए देख रहा हूँ। हमेशा से इच्छा थी कि एक बार इतने बड़े फंक्शन के लिए खुद वेजिटेरियन खाना बनाऊं। आज मौका मिला तो बना डाला। चूल्हा नहीं जानता खाना वेज है या नॉन वेज है। बोले तो एक ही आग पे पकाया जाता है ना चाचा। अरे वो भेजे से स्लिप हो गया। संगीता ने अपन को सब कुछ बता डाला है। आज के बाद तुमको शिकायत का मौका नहीं देंगे अपन। भाई लोग, शर्माने का नहीं है, दबा के खाना, गोश्त लेकर आता हूँ। और अब्दुल्ला, कृष्णमूर्ति का कॉम्बो टेस्टी है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उस आत्मा को शरीर मिलने के बाद ही तो उसके मजहब की पहचान होती है। अब्दुल्ला, ये सवाल मेरी बेटी ने पूछा, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, पर अब रहीम ही मेरा दामाद बनेगा। रहीम के साथ संगीता का रिश्ता तय करने से पहले क्या संगीता के लिए आपने कोई और लड़का ढूंढा था? हाँ सर। तो ये बात आपने पहले रेलवे पुलिस को क्यों नहीं बताई? देखिए, ये बात मुझे जरूरी नहीं लगी, और वैसे भी मैं रहीम को अपना दामाद मान चुका था। लेकिन रहीम को तो इस बात का पता नहीं था। जी नहीं था। मैं तो उसके नाम के इनविटेशन कार्ड्स छपवाने वाला था। रहीम को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन कुछ दिन बाद रहीम की मौत हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। आपके ऑब्जेक्शन से रहीम अच्छी तरह वाकिफ था। संगीता उसकी नहीं हो सकती ये जानने पर उसने आत्महत्या कर ली, या फिर रहीम को अपनाने का नाटक रचाकर आपने सबको कॉन्फिडेंस में लिया और उनकी शादी के लिए हाँ कर दी ताकि आप पर कोई शक न करे, जिसके बाद आप ही ने चालाकी से रहीम का मर्डर करवाया। सर, क्या आप मेरे पापा पर शक कर रहे हैं? केस रीओपन करवाया, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पापा इस क्राइम के सस्पेक्ट नहीं हो सकते। पत्नी को मारकर पति पुलिस कंप्लेंट करता है, बेटे को मारकर बाप आंसू बहाने का नाटक करता है। बिजनेस मर्डर्स में अक्सर बिजनेस पार्टनर खूनी निकलता है। ऐसे केसेस से हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं। आज तक मेरे हाथ से कोई मुजरिम नहीं बचा है। मेरे मुताबिक इस केस में आपके पापा सस्पेक्ट नंबर 1 है। ये मुझसे पूछे बिना इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, और जब भी मैं पुलिस स्टेशन बुलाऊं चुपचाप चले आना। नाउ यू कैन गो। ये क्या? तुम दुनिया की पहली औरत हो जो नाइट ड्रेस इस्त्री कर रही है। दिन हो या रात, एकदम टिप टॉप दिखना चाहिए। ओहो, इसका ये मतलब है क्या मतलब? कि तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? हे, कूल कूल कूल। किस बात में बिजी थी? आज का डिनर मैंने बनाया है। अच्छा। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना लगा। ओके। खाने लायक तो होगा ना? हर सवाल पे घूरती है। हाँ, बहुत भूख लगी है। बिरयानी। हाँ? सत्या, ये तुमने बनाई है? मैंने बनाया। क्यों? ऐसी लजीज बिरयानी कोई खान सामा ही बना सकता है। ओए, हाँ? जब हम पहली बार मिले थे तुमने क्यों कहा तुम्हें कुकिंग नहीं आती? टीवी पर सासू माँ का शो देख के रेसिपी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, मम्मी टीवी पर जो खाना बनाती है वो भी इतना टेस्टी नहीं होता। सच में। एक सीक्रेट है, मेरे को पहले से थोड़ा थोड़ा खाना बनाना आता है। एक सीक्रेट और बताऊं? जिस रहीम मर्डर केस को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना, हाँ? वो भी बहुत सरस बिरयानी बनाता था।
एक बार उसके हाथ की बिरयानी खाओ तो कुछ और खाने का मन ही नहीं करता था। अगर तुम रहीम का कातिल ढूंढ लेगा तो हर रोज मैं तुमको बिरयानी खिलाएगा। શું કે છે? હું તો ખાઈ ખાઈને નાનો ભીમ થઈ જઈશ। ए बेईमान ईमानदार, मोटा भाई, कौन से चोरी की प्लानिंग कर रहा है? बहुत सही बिरयानी बनी है, जाके खा ले, जा खाई ले। मोटा भाई, मुझे बिरयानी नहीं खानी है, एक अंदर वाली बात बतानी है। आप इधर खोपचे में आओ ना। मुझे गलत मत समझना हो, लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते ना, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। क्या बकवास कर रहा है? खबर रहती सर, आप यकीन नहीं करोगे। ये देख रहे, ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले हैं। रोज रिक्शा में बैठकर किसी को ढूंढती रहती है। सारे नौकरों को 6 बजे तक की छुट्टी भी दे देती है। किसी ना किसी बहाने मुझे भी घर से निकालती है। शाम को सबके आने से पहले वो घर पहुंच जाती है। वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं साबुदाने की खिचड़ी के लिए साबुदाना भून। अरे मारो डिक्रो। हेलो, आपने अभी रिसेंटली अपने शो में चिकन बिरयानी की रेसिपी दिखाई थी क्या? बिरयानी? बिरयानी के बारे में क्यों पूछ रहा है? तू बनाएगा क्या? सन कुछ नहीं मम्मी, काले फोन करीश। सुन, तू पहले काट दिया। किसने कहा मेरे पास काम नहीं है? सुबह से मैं कितना बिजी है मालूम है? सत्या, आज तुमने बिरयानी ज्यादा नहीं खाई। खुद का पकाया मैं कितनी बार खाएगी? आज लंच में भी बिरयानी था। सुबह से मैंने कितना सारा काम किया है, मैं बहुत थक गई है। अब मेरे को सोने का है, कल बात करते। गुड नाइट। लेकिन सुबह जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, मैडम किसी को मिलने जाती है और शाम को वापस आती है। ये सब नए पर्दे दुकानदार ने मेरे सामने लगाए हैं। उस दिन भी मैडम शाम को घर लौटी थी, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथ से पर्दे सिले और वो बिरयानी भी उन्होंने नहीं बनाई थी। सत्या,